So welcome guys, today I am going to teach you the classification of algae. हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि algae के क्या क्या कैरेक्टर्स है. Now in this video we will be going to discuss about its classification. In इस वीडियो में मैं आपको बोल्ड एंड वाइल्ड नाम के दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया, इन्होंने algae को 9 डिविजन्स में क्लासिफाई किया. आपने इन 9 डिविजन्स में से 3 डिविजन्स ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ रखा है, जो कि है क्लोरोफाइसी, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट कंप्लीटली, फेओफाइसी और रोडोफाइसी. लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 9 डिविजन्स को किया तो, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने वन मोर चीज उन्होंने फॉलो किया, वो ये है कि फाइसी नाम को रिप्लेस करके इन्होंने फाइकोफाइटा नाम यूज करना स्टार्ट कर दिया. आई डोंट नो व्हाई, बट दे यूज दिस नेम. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी 9 डिविजन्स ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली ऑफ एल्गाe, और फिर उन पे बहुत अच्छी तरह से हम बात करेंगे. अब एक एक डिवीजन को मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाऊंगी. जब आपको एक एक डिवीजन को एक्सप्लेन करने को आएगा, देन यू कैन राइट दैट डिवीजन विद इन 3 पॉइंट्स प्रॉपरली, जस्ट टू गेट प्रॉपर मार्क्स अकॉर्डिंगली. तो आपको अगर इन 9 डिविजन्स को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू कि after watching this video, please open your textbook and study that divisions once again. आप ये कर सकते हैं. एक तो ये तरीका है कि आप सारे के सारे डिविजन्स को पढ़ के अच्छी तरह से, मतलब मेरे वीडियो को देख के आप इसको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रिवाइज इट जस्ट 1 day बिफोर योर एग्जामिनेशन. और या तो दूसरा तरीका ये है कि इस वीडियो को आप जस्ट 3 बार देख लीजिए, then each and every topic will be crystal clear in your mind. अब मैं one more thing आपको बोलना चाहूंगी कि each and every divisions are studied in a great depth by me. मैंने बहुत ही ज्यादा इस पे रिसर्च किया है और बहुत ही ज्यादा एक एक डिविजन्स को अच्छी तरह से मैंने कॉम्प्रेस किया है और उस पे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा अप्लाई किए है, so that it would ease you to study the whole divisions properly without any hesitation. You can easily write all those divisions in your examination. So without wasting any time, let's begin with the first 3 divisions. तो मैं एक एक स्लाइड में 3 डिविजन्स को लूंगी, इससे हमारे 9 डिविजन्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे. तो द फर्स्ट डिविजन वी आर गोइंग टू टेक इट टू, तो मैं एक एक स्लाइड में 3 डिविजन्स को लूंगी, इससे हमारे 9 डिविजन्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे. तो द फर्स्ट डिविजन वी आर गोइंग टू टेक इट टू अकाउंट इज क्लोरोफाइटा. एज आई टोल्ड यू बिफोर, क्लोरोफाइकोफाइटा. देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट हियर. क्यों? क्योंकि हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द 3 कैरेक्टर्स ऑफ ईच डिविजन. इनके किस चीज पे हम इसको, आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी डिविजन इन टेबुलर फॉर्म, सो दैट इट वुड हेल्प यू टू मेमोराइज ईच एंड एवरी डिविजन प्रॉपरली. लेकिन हाँ, इन सबके कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे कि किस चीज से हम ईच एंड एवरीथिंग को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. और सेकेंड, तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा क्लोरोफाइकोफाइटा. Then second is phaeophycophyta, and the third thing is rhodophycophyta. So the first characteristic we will take into account to all the division is all about its pigment. वो किस रंग रूप का है, आप उसके रंग रूप से एक एक डिवीजन को अच्छी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. देन सेकेंड थिंग इज अबाउट इट स्टोरेज. आपको उसके स्टोरेज के बारे में भी पता होना चाहिए. और जो तीसरी थिंग है वो उनके रिप्रोडक्शन पे है बेस्ड. बाकी अगर हम सेल वॉल को भी ऐड करना चाहे तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल रह जाता है. लेकिन आपको हर एक डिवीजन में ये 3 चीज
देखने को मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट डिवीजन, दैट इज क्लोरोफाइकोफाइटा। तो जस्ट इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, जस्ट क्लोरोफाइसी को हमने फाइकोफाइटा से रिप्लेस किया एंड एवरीथिंग इज सेम अकॉर्डिंग टू योर 12th क्लास सिलेबस। आपने 12th क्लास में जो याद किया है आप प्लीज उस चीज को अपने माइंड में रखिए, सो दैट आपको ये सारे के सारे डिविजन्स को पढ़ने में इजी हो। तो आप अपने पुराने नॉलेज को यूज करके उससे रिलेट कीजिएगा मेरे सारे पिगमेंट्स को। तो सबसे पहले तो मैं इनमें ट्रिक्स ये बनाना चाहूंगी कि सारे में क्लोरोफिल एक जरूर होता है। क्लोरोफिल एक हर एक डिवीजन में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए। और ये बात आपने पढ़ा ही होगा कि क्लोरोफिल एक यूनिवर्सल पिगमेंट होता है प्लांट का। तो क्लोरोफिल ए तो सब में पाए जाते हैं और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ए बी पाए जाते हैं, यहाँ पे ए सी पाए जाते हैं, यहाँ पे ए डी पाए जाते हैं। पर कुछ एडिशनल पिगमेंट्स है जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो इसके एडिशनल पिगमेंट को आपको इसके सी लेटर से ही पता चल जाएगा। सी फॉर क्लोरोफाइकोफाइटा एंड सी फॉर कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो इनमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होता है। अब ये दोनों नाम जो है ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब अगर हम इसके कलर पे बात करें तो ये इसका कलर तो येलो कलर होता है। तो आई विल राइट हेयर कि येलो कलर को कैरोटीन और ज़ैंथोफिल डिनोट करते हैं। तो आगे इसके बाद अगर मैं कहीं पे भी कैरोटीन और ज़ैंथोफिल वर्ड लिखूंगी तो वो आपको येलो कलर से रिलेट करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइकोफाइटा। अब इसको मैं एक ट्रिक के थ्रू आपको याद कराऊंगी। एक तो है इसका है फ्यूकोजैंथिन। अब इसका एक ट्रिक है कि फूको मतलब फूक दो। किसको? ज़ैंथोफिल को। अगर हम ज़ैंथोफिल को फूक देंगे तो वो एक ब्राउन एल्गाई बन जाएगा जो कि फाइकोफाइटा हो जाएगा। क्योंकि ज़ैंथिन मतलब ज़ैंथोफिल तो क्लोरोफाइसी का पार्ट है, तो फिर अगर उसको फियोफाइसी के पार्ट में आना पड़ेगा तो उसको फूक देना पड़ेगा। तो ये एक एज अ ट्रिक मान लो, डोंट टेक इट सीरियसली। एंड द थर्ड पॉइंट इज रोडोफाइकोफाइटा। अगर आपको इसको याद करना है तो इसका एक ट्रिक है आर फॉर रोडोफाइकोफाइटा एंड आर फॉर आर एंड फाइको। आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं एंड इरिथ्रिन। अब एरिथ्रिन अगर आपको याद करना है तो आप उस वर्ड से भी याद कर सकते हैं। एक तो होता है एरिथ्रोसाइट्स जो कि आरबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। एरिथ्रोसाइट से आपको रेड वर्ड बहुत अच्छे से रिलेट करना आ जाएगा। तो इससे आप एरिथ्रिन लिख सकते। नाउ गोइंग टू इट्स स्टोरेज बॉडीज। अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो ये किस तरह से फूड को स्टोर करता है? दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, अगर हम ब्राउन एल्गाई की बात करें तो ब्राउन एल्गाई में क्या होता है कि मैनिटोल एंड लेमिनेरिन होता है। अगर आपको ये चीज याद करने में दिक्कत होता है तो फिर मैं आपको एक सॉन्ग के थ्रू याद करा सकती हूँ। एक तो होता है ब्राउन मुंडे। तो ब्राउन मुंडे सॉन्ग जो होता है वो एक मैन को रिप्रेजेंट करता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो मैन एंड नारी आप इन दोनों को एज अ ब्राउन एल्गाई में प्लेस कर सकते हो। नाउ द थर्ड थिंग इज रोडोफाइकोफाइटा। अब इसमें आपको जो स्टोरेज बॉडी दिखेगी वो दिखेगी फ्लोरिडन स्टार्च। व्हाट? फ्लोरिडियन स्टार्च। इट्स अ स्टार्च बट इट इज अ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो आप फ्लोरिडियन से क्या सीखते हैं? फ्लोरा। तो फ्लोरा रेड कलर का होता है। एक फ्लावर जो होता है वो रेड कलर का हो सकता है ना। तो एक प्लांट का जो रेड कलर का पार्ट होता है वो पेटल होता है जो कि फ्लावर होता है। और आप इससे याद कर सकते हैं फ्लोरा फॉर रेड एल्गाई। ओके, नाउ टॉकिंग टू इट्स रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेल वॉल जो है वो चीज नहीं है। हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन को मान के चलेंगे, सेल वॉल को नहीं मानेंगे। तो अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? मोटाइल होता है इसका रिप्रोडक्शन, और मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है,
तो अगर मैं इसमें लिखती हूँ कि ये मोटाइल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें जरूर कोई सेल होगा जो कि मोटाइल होता है। अब ऑब्वियसली इनके पास ऐसा कौन सा प्लांट कैसे चल सकते हैं? प्लांट तो नहीं चल सकते, तो उनके पास फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला, जब भी मैं ये वर्ड लिखूंगी बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स, तभी आपके दिमाग में एक चीज याद होना चाहिए, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लैजेला, सो आई नीड टू फ्लैजेला थ्रू दिस स्टेटमेंट। ओके, तो मैं अगर फ्लैजेला की बात करूं तो यहाँ पे हैव यू सीन, क्या बोलते हैं, दो एल्गा आपने शायद 11th क्लास में देखा होगा, उनका जो फ्लैजेला होता है बिल्कुल सेम होता है, तो इनमें भी इक्वल फ्लैजेला देखने को मिलता है। सो दे हैव इक्वल फ्लैजेला। अब फ्लैजेला जो है वो 2 भी मिल सकते हैं उनके पास, 4 भी मिल सकते हैं, बाय भी मिल सकते हैं, क्वाड भी मिल सकते हैं। क्वाड मतलब 4। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होते हैं ये पायरिफॉर्म शेप्ड के होते हैं, पायरिफॉर्म शेप्ड के, और इनमें लिटरली अटैच होता है फ्लैजेला। अगर हम इसकी बात करें रोडोफाइसिन, तो यहाँ पे कोई रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होता, कोई मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल नहीं होता। आपने ये चीज अपने बायोलॉजी के बुक में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में, कि जो मेल वाली जो ऑर्गेनिज्म होती है इसके केस में, उनमें मोटाइल रिप्रोडक्टिव मतलब उनके में कोई फ्लैजेला वाली चीज नहीं होती। तो ये वो बोल रहे हैं कि मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट 3 किंगडम की। अगर आपने इनको नोट कर लिया तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए, मैं अभी इसको मिटाने वाली हूँ, सो दैट वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट 3 किंगडम, नॉट किंगडम, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट 3 डिविजन्स। ये बॉटनी है, ये जूलॉजी नहीं है। I am rubbing just the boxes क्योंकि everything is going to same after this। आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें मैं क्यों नहीं मिटा रही, मैं इसलिए नहीं मिटा रही क्योंकि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ सेम रहेंगे सारे के सारे किंगडम्स में, जस्ट द डिफरेंस विल बी इन इट्स कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स तो सेम रहेंगे लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगी, मतलब कि सारे किंगडम एक दूसरे से अलग है, कैरेक्टर्स तो सब सेम है लेकिन उनमें प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो उन सबको पढ़ने में थोड़ी सी डिफरेंस पता होनी चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं इन अ टेबुलर फॉर्म। क्योंकि अगर हम इसको बुक में देखें तो ये हमको टेबुलर फॉर्म में नहीं गिवन होगा एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन। तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट 3 डिविजन्स एंड दोज आर साइनोक्लोरोंटा। अब ये जो 3 डिवीजन की जब मैं बात करूंगी, ये आपने 12th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, मतलब आपने पढ़े तो है लेकिन एल्गाई में नहीं पढ़े होंगे, ये आपने प्रोटिस्टा में मोस्टली पढ़े हैं और कुछ आपने मोनेरा में भी पढ़े हैं। मोनेरा में आपने क्या पढ़ा, ब्लू ग्रीन एल्गाई आपने पढ़ा ही होगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गाई को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उसका जस्ट नाम को थोड़ा सा बदल दिया है, इसको जस्ट यहाँ पे कहा गया है साइनोक्लोरोंटा। ओके, और यूग्लिना को भी आपने पढ़ा होगा, यूग्लिना को आपने पढ़ा होगा। तो यूग्लिना को यहाँ पे क्या बोला गया है, यूग्लिना पाइकोफाइटा एज इट इज, जो मैंने पहले बताया था आपको। और आपने फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स को भी पढ़े होंगे प्रोटिस्टा में,
सो डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा में भी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को पाए जाते हैं। दैट इज वाई दे आर इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ एल्गाई। लेकिन डाइनोफ्लैजेलेट्स को अगर हम इसकी बात करें, बॉटनी की बात करें, तो बोल्ड एंड वाइन ने डाइनोफ्लैजेलेट्स को नाम दिया है पाइरोफाइकोफाइटा, पाइरो, बाकी फाइकोफाइटा आप खुद ऐड कर लीजिए। अब मैंने ये बात क्यों लिखी है पे पाइरो याद करने के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। देखो फ्लैजेला किसको बोलते हैं? फ्लैजेला एक मोटाइल ऑर्गन को बोलते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन किस तरह से मतलब मोटाइल ऑर्गन मतलब क्या होता है? चलना होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को चलने में मदद करना। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को चलने में मदद क्या करती है? उसके पैर करती है चलने में मदद। तो पैर मतलब पाइरो, तो इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। पैर मीन्स पाइरो, ठीक है। अगर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स पिगमेंट। तो इसका पहला पिगमेंट क्या आता है? तो इन सब में एज इट इज आप लिख सकते हैं कि इनमें क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं। एज आई सेड दैट दिस इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट, ए मिलता है। मैं इसको और ज्यादा नहीं लिख रही, लेकिन अगर हम बाकी चीजों की बात करें तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बाकी पिगमेंट्स को याद करने के लिए आप ट्रिक के बिना इन सबको याद नहीं कर सकते। तो ट्रिक तो मैं आपको सिर्फ यही दे सकती हूँ कि ये 3 लेटर से बने हैं। BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गाई, तो इंग्लिश के 3 लेटर से बने हैं। मैथ्स के 3 लेटर तो 1 2 3 हो जाएंगे, तो इंग्लिश के 3 लेटर से बने हैं। तो यहाँ पे लिख दो क्लोरोफिल A, B और C से बने हैं। और अगर आपको सी को और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसके कुछ और पिगमेंट्स जो है वो फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन भी है। दैट इज गोइंग टू क्रिएट गुड इंप्रेशन टू टीचर्स। फाइको भी लिख दीजिए। देन अब अगर मैं इनकी बात करूं, अच्छा एक काम करते हैं, मैं पूरा ही लिख देती हूँ क्लोरोफिल, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो मैं इसके बारे में बाद में आऊंगी, पहले मैं इस पे बात करती हूँ। तो इसमें क्या है? इसमें भी क्लोरोफिल ए है। इस पे क्लोरोफिल ए तो है, लेकिन इनमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल है। अब मैं इसको याद कराने के लिए एक ट्रिक लाई हूँ आपके लिए। आप ज्यादा मत सोचिएगा कि मैं इतना ट्रिक लाऊंगी, तो आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि डाइनो मतलब दिन, इससे आपको दिन का पता चल रहा है। और दिन में क्या होता है? सूरज होता है। और सूरज किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। और मैंने क्या बोला कि आपको येलो का मतलब कैरोटीन और ज़ैंथोफिल डिनोट करना है, तो आप कैरोटीन और ज़ैंथोफिल डिनोट करके इसको आराम से लिख सकते हैं। अगर अब मैंने बोला था कि अब मैं यहाँ पे वापस आती हूँ यूग्लिना में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक चीज की जरूरत है। और यूग्लिना के बारे में अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा कि यूग्लिना को सनलाइट की जरूरत नहीं है, वो बिना सनलाइट के भी अपना खाना बना सकता है। तो मतलब उनमें एडवांस कैरोटीन होना चाहिए। फिर तो अगर दिन हुआ तो कैरोटीन मिल रहा है, अगर एडवांस्ड है वो लोग तो फिर उनमें एडवांस कैरोटीन होना चाहिए ना। तो एडवांस कैरोटीन मतलब इनमें बीटा कैरोटीन होता है। आप इसको इतना सीरियसली मत लेना, ये जस्ट अ ट्रिक है, तो आपको एज अ ट्रिक याद कर लेना पड़ेगा नाउ। और आप जस्ट इसको 2 या 3-4 बार इसका वीडियो देख लीजिए, आपको ये आराम से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और अगर आपको एक ही वीडियो में निपटाना है इस चीज को, तो फिर आप एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, उसमें आप इसको अच्छी तरह से नोट करके लिख लीजिए आपके लैंग्वेज में, जैसा आपको सही लगे। तो अगर मैं कुछ इनके स्टोरेज बॉडीज की बात करूं तो दोनों में स्टार्च होता है, स्टार्च में कोई कमी नहीं है, आप स्टार्च निश्चिंत होकर लिखिए। लेकिन यूग्लिना में रुक जाइए। यूग्लिना का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा, कुछ ऐसा होता है। मतलब यूग्लिना थोड़ा मोटा दिखता है, तो मोटा जो चीज होता है वो उसमें क्या होता है? चर्बी होती है। चर्बी मतलब फैट्स होता है। तो लिख दीजिए कि इसमें स्टोरेज जो होता है फैट होता है। आप ऐसे इस तरह से याद कर सकते हैं। अब अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे भी सेल वॉल के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम इसके जस्ट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो ब्लू ग्रीन एल्गा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। आपने पढ़ा ही होगा कि प्रोटिस्टा लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वो होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। हम जो होते हैं बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, इसलिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इनमें वो चीज नहीं हो सकता,
उनको ये चीज वो कर नहीं सकते, इसलिए वो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं। और सेम इसके भी केस में यही है, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। और इनका भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में है, मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स में। और मैंने ऑलरेडी एक बार बता रखा है कि मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्लैजेला को। तो फ्लैजेला के बारे में बताऊंगी। तो फ्लैजेला यहाँ पे कैसा होता है, उनमें एक भी हो सकता है फ्लैजेला, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। इस तरह से वो उनके फ्लैजेला अरेंज होते हैं, लेकिन वो एंटीरियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। आपके लिए होमवर्क है एंटीरियर और पोस्टीरियर खुद से निकालने में, कि एंटीरियर किस चीज को बोलते हैं, पोस्टीरियर किसको बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट 3 डिविजन्स। अगर हम लास्ट के 3 डिविजन्स की बात करें तो वो चीज भी आपको मैं एक ट्रिक के थ्रू आराम से समझा सकती हूँ। सो लेट मी रब दिस आउट सो दैट आई कैन टीच यू द लास्ट 3 किंगडम्स। मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह से रफ कर देती हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वो हो चुका है, रफ काम हो चुका है। तो अच्छी तरह से मैं इसको रफ कर देती हूँ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट 3 डिविजन्स। अब मैं यहाँ पे 3 डिविजन्स की जगह जस्ट 2 डिवीजन बनाऊंगी। तीसरा डिवीजन में यहाँ पे डिस्कस अलग से करूंगी, क्योंकि तीसरे डिवीजन के बारे में अच्छी तरह से निराली पब्लिकेशन पे अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज वाई मैंने जितना पढ़ा है मैं उतना ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द 2 डिवीजन हियर प्रॉपरली एंड द 3rd डिवीजन हियर। अब इसको मैंने लास्ट डिवीजन में क्यों रखा है, आपने कभी सोचा है कि मैंने इसको लास्ट डिवीजन में क्यों रखा है? इसको लास्ट डिवीजन में रखने का सिर्फ एक ही कारण है कि दोनों के दोनों डिविजन्स रोते हैं, दोनों के दोनों वर्ड जो होते हैं वो क्राई से स्टार्ट होते हैं। तो मैं अगर आपको फर्स्ट वर्ड दिखाऊं तो उसका नाम है क्रिप्टो फाइकोफाइटा। देखिए क्राई वर्ड स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम एक और डिवीजन ले तो वो है क्राइसोफाइकोफाइटा, लेकिन यहाँ पे बस सी आ जाता है, बाकी यहाँ पे भी क्राई वर्ड आ रहा है, क्राइसोफाइकोफाइटा। और तीसरा यहाँ पे आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड, चेरोफाइटा। नाउ अगर मैं क्रिप्टोफाइटा की बात करूं तो क्रिप्टोफाइटा को हम लोग क्रिप्टोमोनेड्स भी बोल सकते हैं, लेकिन क्राइसोफाइकोफाइटा आपने शायद ये नाम कहीं पे सुना ही होगा 11th क्लास में। अरे ये चीज जो होता है, और आपने बिल्कुल सही समझा है, ये चीज जो होता है आपको प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाएंगे। आपने जस्ट डायनोफ्लैजिलेट से पहले ये क्राइसोफाइट वाला वर्ड सुना ही होगा। क्राइसोफाइट्स को क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गाई बोलते हैं। तो इनका जो कलर होता है वो गोल्डन और येलो होता है। अब अगर मैंने ये बात बोला कि येलो होता है तो आपके दिमाग में एक चीज तो आ ही गया होगा कि येलो होता है तो मतलब जरूर इसमें कैरोटीन और ज़ेंथोफिल की मात्रा तो होगी ही होगी। और आपका शक बिल्कुल सही निकला, इसमें कैरोटीन और ज़ेंथोफिल तो होता ही है। आप इसको निश्चिंत एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। और अगर मैं क्रिप्टोफाइकोफाइटा की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा रोता है। तो मतलब अगर ये जो चीज रोता है, जो इंसान बहुत रोता है, उसको वो चीज दे देनी चाहिए ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको सब कुछ मिल जाता है। इसको क्लोरोफिल ए भी मिल जाता है, इसको क्लोरोफिल सी मिल जाता है। मतलब आपको सी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिल जाता है तो मतलब उसको क्या मिलेगा, ऐसा कुछ बड़ा चीज मिलेगा ना। तो कैरोटीन का उसको दोनों 5 टुकड़े मिल जाते हैं, एक तो अल्फा कैरोटीन भी मिल जाता है और बीटा कैरोटीन भी मिल जाता है। आई एम सॉरी, डॉग इज बार्किंग, कुत्ते को भूखने दो, उनको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो क्लोरोफिल ए, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन दोनों पाए जाते हैं। अगर मैं लास्ट 2 पॉइंट्स की बात करूं तो
तो इसमें जो चीज स्टोर करते हैं वो स्टार्च है। मैंने बोला ना स्टार्च हर चीज में सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्राइसोफाइकोफाइटा, ये गोल्डन अलगा है। गोल्डन चीज मतलब कोई ट्रॉफी होती है, ट्रॉफी को अगर आपको चमकाना है तो उसमें आपको क्या यूज करना है, ऑयल को यूज करना है ना, तेल लगाओगे तभी तो वो चमकेगी। तो उसका भी यही है, वो भी ऑयल स्टोर करता है। आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं कि ट्रॉफी होता है वो भी गोल्डन कलर का होता है, तो उसको चमकाने के लिए ऑयल की जरूरत होती है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आपको और एडवांस सीखना है तो फिर ल्यूकोसिन भी होता है इसका स्टोरेज वॉल। नाउ अब हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट सेल वॉल। हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेल वॉल की बात करेंगे। ओके, तो सेल वॉल यहाँ पे क्या होता है, सेल्यूलोस होता है। तो अगर स्टार्च है तो सेल्यूलोसिक सेल वॉल तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाए जाते। अरे गोल्डन है ना, गोल्डन चीज में सेल वॉल कैसे हो सकता है? आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होते हैं। अब इसको तुम एनिमल मत मान लेना, क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज चेरोफाइटा। चेरोफाइटा को क्या बोलते हैं? स्टोन वॉट्स बोलते हैं। स्टोन वॉट्स और ब्रिटल वॉट्स। आप इतना टेंशन मत लीजिए, ये कोई नया नाम नहीं है, ये नाम आपने सुना ही होगा। ये बेसिकली कारा को रिप्रेजेंट करता है। कारा एक अलगा है और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कारा कौन सा अलगा है। आप कारा के अगर ड्राइंग को देखेंगे, कारा प्लांट इस तरह से दिखता है, बहुत अच्छे से आपको पता है। आपने ये चीज अपने एनसीईआरटी के बुक में देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आप एक बार अपने बीएससी की फर्स्ट ईयर वाली बुक को भी निकाल के देख सकते हैं, आपको उसमें भी दिख जाएगा कि कारा का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, मतलब एक टाइप का प्लांट अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो उसमें जस्ट एक ही कैरेक्टर यह है कि इनमें नोड्स और इंटरनोड्स जो है ना अच्छी तरह से डिस्टिंक्ट किया हुआ है, अच्छी तरह से उसको क्लासिफाई किया हुआ है, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो इनमें डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। और जो होल्स होते हैं, फ्लोरल होल्स, आपको दिख जाएंगे बहुत सारे फ्लोरल होल्स, ठीक है ना। होल्स जो होते हैं वो नोड्स में अच्छी तरह से स्थापित होते हैं। सो आई विल बी राइटिंग हियर कि जो होल्स होते हैं, होल्स ऑफ लेटरल, अब मैंने यहाँ पे लेटरल वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये लेटरली अटैच्ड है। होल्स ऑफ लेटरल बोन एट नोड, बोन मतलब वहीं पे स्थापित है नोड। पहले तो आपको ये लिखना है कि इनमें डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और सेकंड आपको ये लिखना है कि उनमें होल्स होते हैं जो कि बियर करते हैं नोड में। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज हैव लव्ड दिस वीडियो, and I want a like, share and subscribe in this channel. So if you find this video useful, then please hit the like, share and subscribe to this channel. Thank you very much.